वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इंडाइसिस एंड लॉगरिदम का क्वेश्चन, जो कि है एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 2.1। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने इसके पहले डाल दिया है। अगर आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है 81/16 टू द पावर -3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो आइए समझते हैं कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3/4, ठीक है। तो आपको ब्रेक करना है इस 81 को पावर 4 में। तो अगर इसको फैक्टराइज किया जाए 81 को, तो ये 3 से 27 टाइम्स, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी हम इस 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। चलिए हमने लिख दिया 3 की पावर 4। अगर उसी तरह 16 को फैक्टराइज करेंगे हम, तो 16 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा क्या, 2 का पावर 4 होल टू द पावर -3/4। अब इन दोनों का पावर 4 है, तो इस पावर 4 को हम बाहर लिख सकते हैं 4, और अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये पावर कैंसिल, 3/2 का पावर कितना, -3। तो फिर अगर इस -3 को पॉजिटिव में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिसिप्रोकल करना होगा अपने को, या आप इसे नीचे लेके जाएंगे। यानी 1/3/2 का पावर 3 जो होता है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2/3 का पावर 3, इस तरह से। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस स्टेप में जाएंगे कि 3/2 है, तो आप इसको रिसिप्रोकल करके यानी 2/3 करके पावर को पॉजिटिव में लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8 और 3 का पावर 3 यानी कि 27, एंड दिस इज द आंसर। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ, वो मैंने नीचे लिख दिया। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर फिर से मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर 4 और 4 कट गया, बचा क्या, 3 का पावर -3। उसके बाद 1/ इसको, इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस पूरे नंबर को 1 के नीचे लेके गए इस तरह से। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 का पावर 3। तो आप डायरेक्ट इस स्टेप से यहाँ पर जाएंगे। यानी कि अगर आपको इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इस नंबर को रिसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 2/3 का पावर हो जाएगा 3। अब 2 का पावर 3 होता है 8 एंड 3 का पावर 3 होता है 27। तो दिस इज द आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 161/64 का पावर -2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 161/64 का पावर -2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इंटू किया जाता है इसके साथ, फिर इसमें प्लस कर दिया जाता है। तो 64 × 1 + 61, तो ये हो जाएगा 5 6 6 12/64 के पावर -2/3। पावर कितनी, -2/3। अब 125 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा 5 का पावर 3, और 4 को अगर 64 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3, यानी इस होल का पावर 3 इंटू में -2/3, और ये 3 कट जाएगा तो आएगा 5/4 का पावर -2। और फिर से इसको रिसिप्रोकल कर देंगे तो 4/5 का पावर ये -2 से क्या हो जाएगा, +2। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या है, 3a b का पावर -1 प्लस में 2b a का पावर -1। अब इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको ऊपर लेके जाना होगा। यानी ये हो जाएगा 3ab प्लस, और इसको अगर ऊपर लेके गया तो ये -1 से +1, यानी 2ba
यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 3 + 2 कितना 5 ए बी, एंड दिस इज द आंसर। ओके, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 5 का पावर 0 यानी किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1। इस 4 का पावर -1 है, तो इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल 1/4 प्लस में 8 को लिख सकते हैं हम क्या 2 का पावर 3 बाई में 1/3। ओके, अब पावर के ऊपर पावर है तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस में 3 × 1/3 यानी ये कैंसिल, यानी बचेगा 2 का पावर 1। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब इन दोनों को करना है ऐड, तो एलसीएम लेंगे, होगा क्या 4, तो 1 यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 = 9/4। तो ये 4 4 2 जा 8 और एक 9, यानी ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हो गया सॉल्व हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 8/125, 8/125 का पावर -1/3, पावर क्या -1/3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो 8 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 3, 125 को लिखा जा सकता है 5 का पावर 3, और इस होल का पावर -1/3 एज इट इज़। तो अगर पावर सेम है दोनों का तो हम लिख सकते हैं 2/5 का पावर 3 और ये -1/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएंगे क्या 2/5 का पावर -1, और अगर इस -1 को पॉजिटिव बनाना है तो हम लिखेंगे क्या 5/2, 5/2। यानी अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो ये हो गया 5/2, 2 2 जा 4, ये हो गया इसका आंसर। ओके, काफ़ी ज़्यादा आसान था, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.027, 0.027 का पावर -1/3, -1/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटाते हैं। तो अगर पॉइंट हटाए यहाँ से तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट 1 2 3, तो नीचे A1 के बाद 1 2 3 0 लग जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 27, और इस होल का पावर क्या चल रहा है -1/3। ओके, अब क्या किया जा सकता है, हाँ अब इसको लिख सकते हैं हम 27 को 3 का पावर 3, और इस 10 को, इस 1000 को लिख सकते हैं क्या 10 का पावर 3, और इस होल का पावर क्या चल रहा है -1/3। ओके, अब अगर चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3/10, दोनों का पावर 3 है इसलिए पूरे में पावर 3 इंटू -1/3। ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारे पास क्या 3/10 का पावर -1, 3/10 का पावर -1, और इस पावर के -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए इस नंबर को हम कर देंगे क्या रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 10/3। तो ये 3 3 जा 9 + 1 10, यानी 3/3 आंसर होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन, 8 का पावर -4/3, 8 का पावर -4/3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2, 2 का पावर -2, और इस होल का पावर 1/2, इस होल का पावर 1/2। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है, इनटू में -4/3 डिवाइज एड इट इज 2 का पावर -2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इस होल का पावर 1/2 चल रहा है। ये 3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 2 का पावर -2 डिवाइड ये वाला
2 का पावर -2, ठीक है, और यहाँ 2 का पावर -4 ना, ओके, और इस होल का पावर 1/2, ठीक है। अब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड में है, तो हम डिवाइड में क्या करते थे, पावर को सब्ट्रैक्ट करते थे। जैसे कि अगर याद होगा कि अगर a बाई बी हमारे पास, सॉरी a बाई ए हमारे पास अगर कोई नंबर है, इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो हम क्या लिखते थे, a m माइनस n, तो ये है m और ये है n, तो इसको लिख सकते हैं 2 -4 -2, ओके। और इस होल का पावर चल रहा है कितना, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा 2 -4 +2 माइनस माइनस प्लस, और इस होल का पावर कितना है, 1/2, तो ये हो जाएगा 2 -2 -2 +2 क्या, 2 -2, ओके, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 का पावर -2, और इस होल का पावर कितना चल रहा है, 1/2। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके 2 -2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 2 का पावर -1, 2 का पावर -1। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -1 है ना, तो 2 का पावर -1 को पावर पॉजिटिव बनाने के लिए लिखेंगे क्या, 1/2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 27/8 का पावर 2/3, ओके, माइनस 1/4 का पावर -2, प्लस में 50, प्लस में क्या 50, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये, फिर से वही रूल, 27 को अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो इस होल का पावर कितना 3। अब इनटू में ये क्या है, ये वाला पावर 2/3 माइनस साइन, ओके। अब यहाँ पर देखिए 1/ इस 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, और इस 1 के ऊपर कोई भी पावर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो 1 ही आना है, तो यानी इसको लिखा जा सकता है 1/4 का पावर, यानी 1/2 का पावर 2, और ये -2 एज इट इज़ पहले से था, प्लस में 50, प्लस में क्या 50, ओहो नहीं 50 नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये 5 का पावर 0 है, तो अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1। अब यहाँ से सॉल्व करते ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 3/2 का पावर 2, माइनस में ये 1/2 का पावर कितना -4, और प्लस में 1। चलिए अब इस -4 को अगर हटाना है तो हम लिख सकते हैं, चलिए 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको -4 को अगर पॉजिटिव में लाना है तो इस नंबर को रिसिप्रोकल कर देना होगा, यानी कि 2 का पावर 4 प्लस का 1। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये होगा हमारा क्या 9/4, 2 का पावर 4 कितना हो जाता है 4 4 जा 16 प्लस 1, ओके, इतना क्लियर है। अब अगर आगे देखा जाए तो इन सभी का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इन सभी का एलसीएम होगा क्या 4, यहाँ पर 9 माइनस 16 4 जा 64, फिर यहाँ पर 1 1 4 जा 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 16 आना और ये दोनों प्लस में है, तो 9 + 4 कितना 13, यानी कि ये हो जाएगा 13, और ये माइनस का 64 बाई में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 - 3 1 5 6 - 1 5 - 4। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, कितना हो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप लिखेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 12 टाइम्स में, तो 4 1 जा 4
ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, हो जाएगा 4 2 जा 8, 9 10 11 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12 3/4 माइनस साइन के साथ, यानी कि -12 3/4 इस आंसर। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 5 का 1 सॉल्व करते हैं। 3 का 2 का पावर 0। अब यहाँ देखिए दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 क्या 0, और 3 का पावर 0 क्या होता है 1, प्लस में 3 का पावर कितना -4। अब तो अगर इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको लिख सकते हैं 1/3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 6 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर इस -2 को पॉजिटिव बनाना है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये 1 प्लस में एज इट इज़, ये तीनों आपस में किस में है, अच्छा ये वाले तो प्लस में है ना, चलिए ठीक है। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे डिवीज़न में तो ये हो जाएगा 3 का पावर 6/3 का पावर 4 प्लस में 3 का पावर 2, तो 1 प्लस, अब ये दोनों बेस सेम है डिवीज़न में है तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 6 - 4 2, प्लस में 3 का पावर 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 का पावर 2 प्लस में 3 का पावर 2, तो ये 1, और 3 का पावर 2 कितना होता है 9, प्लस में 9 इक्वल टू आंसर 9 9 जा 18 और 1 19, तो ये इसका आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 9 का पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 5 का पावर 0 माइनस 1/81 का पावर -1/2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इस 9 को लिखा जा सकता है 3 का पावर 2 और साथ में 5/2 इंटू हो जाएगा, माइनस 3 5 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, माइनस 1/, अब इस 81 को लिखा जा सकता है क्या 9 का पावर 2, 81 को क्या लिखा जा सकता है 9 का पावर 2, यहाँ पर लगा देता हूँ, 1 का पावर 2 करो 4 करो हमेशा 1 ही आएगा, और ये -1/2, तो इनटू में -1/2 सॉल्व करते हैं, ये कट गया, यानी कि 3 का पावर 5 माइनस में 3 माइनस में ये कितना हो जाएगा 1/9 का पावर -1। अब अगर इस -1 को पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ओके, तो अब रेसिप्रोकल करते हैं तो 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा 9 × 9 × 3 81 × 3 8 3 जा 24 243, तो 3 का पावर 5 होता है 243 माइनस में 3 माइनस, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 9। अब 9 3 12, यानी 243 माइनस का 12, 3 में से 2 गया बच गया 1, 4 में से 1 गया ये हो गया 3, और ये 2, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 231, ये इसका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 काफ़ी आसान वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर 16 को चाहे तो 2 की पावर 4 में 2 के पावर 4, हाँ यानी लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और इनटू में ये 3/4, ओके, प्लस 2। इसको अगर इस -1 को पॉजिटिव बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल करके क्या आएगा 2, और इस 3 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2 का पावर 3 प्लस में 2 2 जा 4, 2 का पावर 3 होता है 8 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना 12। ये काफ़ी ज़्यादा आसान वाला क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81 की पावर 3/4 माइनस 1/32 का पावर -2/5 प्लस में 8 का पावर 1/3 इंटू 1/2 का पावर -1 इंटू 2 का पावर कितना 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इस 81 को चाहें तो ये लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू में ये 3/4 माइनस, अब अगर इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5
क्या लिख सकते हैं, पावर 5 इंटू में -2/5 प्लस में, अगर इस 8 को चाहें तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू में क्या 1/3 चल रहा है हमारा इधर। इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसको लिखा जा सकता है क्या 2 का पावर 1 एज इट इज़, और 2 का पावर 0 क्या आता है 1 के बराबर होता है। ये और ये कैंसिल आउट, यानी बचेगा यहाँ पर 3 का पावर 3 माइनस में ये और ये कैंसिल आउट, यानी 2 का पावर -2। अगर इस -2 को पॉजिटिव बनाना है यानी 1/2 का पावर कितना बचेगा -2 प्लस में ये 3 और ये 3 कैंसिल, यानी यहाँ पर बचेगा 2 इंटू में 2 इंटू में 1। अब अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो पहले 3 का पावर 3 कितना होता है, तो ये होता है 27। अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 2 जा 4। अब अगर इसको सॉल्व कर दें तो 27 माइनस में 4 प्लस में 4 इज इक्वल टू 27। ये दोनों कैंसिल आउट, +4 -4, और आंसर आएगा कितना 27। ओके।